हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्लांक्स रेडिएशन लॉ। क्या टॉपिक है? प्लांक्स रेडिएशन लॉ। जिस चीज को क्वांटम मैकेनिक्स नहीं समझा सकी उस चीज को समझाने के लिए प्लांक आए कब? सन 1900 में। अब वो चीज क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। यार कितने इजी टॉपिक हैं ये, फिर भी आप कहते हो कि यार ये टॉपिक हमारे समझ में नहीं आ रहे। प्लांक रेडिएशन लॉ थ्योरी भी बोल सकते हो। तो देखो सन 1900 में प्लांक ने इस नियम का प्रतिपादन करा, और किस लिए करा वो भी आप देख लो। तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी और रेडिएशन स्पेक्ट्रम होता है, उस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए प्लांक ने ये नियम दिया। और एक चीज़ और है, अगर आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम पढ़ना है तो मैंने एक वीडियो और बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वो देख लेना आप, है ना। तो कहानी में लिखने वाला हूँ देखो सन 1900 में, ठीक है। सन 1900 में किसने? प्लांक ने। क्या करने के लिए? ब्लैक बॉडी, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए, एक नियम का प्रतिपादन किया, एक नियम का प्रतिपादन किया, ठीक है, प्रतिपादन किया, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटे? जिसे प्लांक यानी कि प्लांक विकिरण लॉ कहते हैं, लॉ कहते हैं। हिंदी खुद बना लेना अपने आप, प्लांक का विकिरण नियम, प्लांक का विकिरण नियम, ये इसको हिंदी में बोला जाता, ठीक है। अच्छा, इस नियम की क्या अभिधारणाएं हैं? इस नियम की क्या अभिधारणाएं हैं? इस नियम की निम्नलिखित अभिधारणाएं हैं। ध्यान देना, क्या करने के लिए? ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और एक बल और आता है स्पेक्ट्रम, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे आप प्लांक रेडिएशन लॉ कहते हो। और इस नियम की निम्नलिखित अभिधारणाएं हैं, इस नियम की निम्नलिखित अभिधारणाएं, ठीक है, इस नियम की निम्नलिखित अभिधारणाएं हैं। अच्छा, पहली अभिधारणा क्या है? पहली अभिधारणा यह है कि ब्लैक बॉडी से ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं। ध्यान देना, अगर आप दुकान पे जाते हो और दुकान पर आप बोलते हो जाके कि भाई मुझे कुरकुरे का आधा पैकेट दे दो, तो वो किसी भी कीमत पर आपको कुरकुरे का आधा पैकेट नहीं देगा, वो क्या करेगा? पूरा पैकेट देगा आपको। तो जब भी ऊर्जा बाहर निकलेगी या ऊर्जा अंदर आ गई तो किस फॉर्म में आ गई? पूर्णांक के रूप में आ गई। 1hNO, 2hNO, 3hNO, ये भी मैं लिखवाने वाला हूँ। फिलहाल तो यहाँ एक पॉइंट याद कर लो कि ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, ठीक है, छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं या फिर जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं। तो देखो, ब्लैक बॉडी से, किससे? ब्लैक बॉडी से, ब्लैक बॉडी से ऊर्जा का उत्सर्जन, ऊर्जा का उत्सर्जन या बेटे अवशोषण, ठीक है, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण या विकिरण बोल सकते हो। ऊर्जा की जगह यहाँ विकिरण भी आ सकता है। ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, ठीक है, छोटे छोटे बंडलों, छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है बेटे, या पैकेटों के रूप में होता है। ध्यान देना, पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें क्वांटा कहते हैं, जिन्हें क्वांटा कहते हैं, ठीक है, जिन्हें क्वांटा या क्वांटम बोल दो, जिन्हें क्वांटम कहते हैं, जिन्हें क्वांटम कहते हैं, ठीक है। लो साहब, ठीक है, ब्लैक बॉडी से ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटे? क्वांटम कहते हैं या क्वांटा कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और प्रत्येक क्वांटम की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है यार, वो भी चेक कर लेते हैं। प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा, यानी कि प्रत्येक क्वांटम की जो ऊर्जा होती है बेटे वो कितनी होती है यार, वो ही बता दो हमें। ऊर्जा E बराबर hν होती है, E बराबर hν होती है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। E बराबर hν, H फॉर प्लांक कांस्टेंट, और ν4 है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की आवृत्ति, ठीक है। तो प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा E बराबर hν होती है, ठीक है। इसके बाद देखो सेकंड पोजीशन, सेकंड नंबर मेरे पास क्या आता है? सेकंड नंबर मेरे पास ये आता है कि ब्लैक बॉडी से ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण जो होता है वो, ठीक है, क्वांटम की ऊर्जा के पूर्णांक गुणज के रूप में होता है, पूर्णांक गुणज के रूप में होता है। यानी कि ब्लैक बॉडी से, ब्लैक बॉडी से ऊर्जा का उत्सर्जन, ऊर्जा का अवशोषण बोल दो पहले, चलो, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन, ठीक है, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन किस फॉर्म में होता है? ब्लैक बॉडी से ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन, ठीक है,
क्वांटम की ऊर्जा के पूर्णांक गुणज के रूप में होता है। पूर्णांक तो समझते हो ना, इंटीजर पूर्णांक गुणज के रूप में होता है, पूर्णांक गुणज के रूप में होता है, पूर्णांक गुणज के रूप में होता है। अर्थात अगर मैं लिखूं तो भाई अर्थात की मेरे पास कहानी आती है यार कि अर्थात अगर मैं लिखूं अर्थात 1 ठीक है 2 डॉट 3 डॉट 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 कैसा मेरे पास संभव है, कैसा बेटा ये संभव है, ठीक है 1 2 3 पूर्णांक 1 2 3 4 5 होते हैं के रूप में संभव है। अगर इसके बीच में दोगे आप जैसे 0.5 अगर देते हो आप 0.7 अगर देते हो आप 7.5 डॉट 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 ये कैसा होगा हमारे पास असंभव है, ठीक है कैसा है बेटा ये असंभव है। ध्यान देना इस लाइन पे भी, ये कैसा मेरे पास असंभव है। 2 पॉइंट हो गए, थर्ड पॉइंट में लिखने वाला हूं। थर्ड पॉइंट मेरे पास क्या आता है, थर्ड पॉइंट मेरे पास आता है कि ब्लैक बॉडी की जो ऊर्जा होती है वो लगातार परिवर्तित नहीं होती है। ध्यान देना है, ब्लैक बॉडी की जो ऊर्जा होती है, ब्लैक बॉडी की जो ऊर्जा आती है, ब्लैक बॉडी की ऊर्जा लगातार परिवर्तित नहीं होती है, लगातार परावर्तित यानी कि परिवर्तित नहीं होती है, लगातार परिवर्तित नहीं होती है। तो क्या होती है वही, क्योंकि ये पैकेट होती है ऊर्जा का बिल्कुल नियत होती है, ठीक है यानी कि ये पैकेटों के रूप में बिल्कुल फिक्स रहती है हमेशा। ब्लैक बॉडी की जो ऊर्जा होती है वो लगातार परिवर्तित नहीं होती है, जबकि पैकेटों के रूप में होती है, यानी कि पैकेट जो क्वांटम आते हैं, जो क्वांटम आता है क्वांटम के रूप में नियत रहती है यानी निश्चित होती है। पर मैं इस लाइन को लिखवाने वाला नहीं हूँ। ये 3 पॉइंट आपके पास बहुत हो गए। ब्लैक बॉडी की जो ऊर्जा है वो लगातार परिवर्तित नहीं होती है ना। अब देखो प्लांक के अनुसार जो मेरे पास ई है वो कितना है बेटे, वो मेरे पास है h न्यू। क्या मेरे पास h न्यू, व्हाट यू नो, आप जानते हो कि जो ये न्यू होता है ये बराबर होता है SC/λ। किसके बराबर होता है, SC/λ। और जो ये E बराबर SC/λ होता है, जहाँ लैम्डा क्या है बेटे, ये जहाँ लैम्डा है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, लैम्डा क्या है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। ध्यान देना, लैम्डा क्या है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। क्या बात है यार, लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है यानी कि ठीक है। ध्यान देना, जहाँ लैम्डा क्या है क्वांटम की तरंग दैर्घ्य बोल दो या प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सी क्या है, प्रकाश की चाल है। ये क्या सी चाल है, ये हमारे पास किसकी, प्रकाश की चाल मान ली मैंने, ये प्रकाश की चाल मान रखी है मैंने ये, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ध्यान देना इस लाइन पे, ठीक है। अब ये जो तुम्हारे पास देखो 1/λ जो होता है ना, 1/λ जो होता है वो न्यू बार के बराबर होता है। सी जहाँ न्यू बार क्या है, तरंग संख्या, जहाँ न्यू बार क्या है बेटे, ये जहाँ न्यू बार है ये है तरंग संख्या। ध्यान देना क्या है, ये तरंग संख्या बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये न्यू बार जो होता है, चूंकि आप जानते हो कि न्यू बार = 1/λ होता है, उसको बोला जाता है तरंग संख्या। तरंग क्या है, प्रकाश की, ये लैम्डा क्या है मेरे पास प्रकाश की, सी क्या है प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। लैम्डा क्या है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, ठीक है। ध्यान देना, तो ये मेरे पास डेरिवेशन आ जाता है। अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला और लिखवाने वाला हूं, वो फॉर्मूला क्या वो भी देखते हैं, तब तक यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं। तो अब देख लेते हैं प्लांक रेडिएशन लॉ का जो इक्वेशन है वो क्या चीज़ है। तो जो मैंने ऊपर नियम लिखवाया है, इस नियम के आधार पर प्लांक ने एक अनुभाविक व्यंजक का प्रतिपादन करा, जिसे आप बोलते हो प्लांक रेडिएशन लॉ। तो मैं लिख दे रहा हूं, देखो। तो इस नियम के आधार पर ध्यान देना जरा, इस नियम के आधार पर किसने, इस नियम के आधार पर प्लांक ने ठीक है, प्लांक ने एक अनुभाविक व्यंजक व्युत्पन्न किया, क्या जो निम्नलिखित है, ठीक है, जो निम्नलिखित है, ठीक है भाई, जो निम्नलिखित है। अब क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो मेरे पास ई न्यू, ठीक है, और यह है मेरे पास डी न्यू, है ना बेटे। इसके बाद देखो जरा, फिर 8πh न्यू क्यू अपॉन सी क्यू, ये याद तो हो जाएगी ना इक्वेशन, मल्टीपल डी न्यू अपॉन सी की पावर एच न्यू माइनस के टी और माइनस के ये वाला 1, ठीक है। ध्यान देना इस लाइन पे। तो ये जो इक्वेशन है ये है आपके पास प्लांक रेडिएशन लॉ, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम प्लांक रेडिएशन लॉ कहते हैं। अब बात ये आती है कि भाई ये ई वेयर ई न्यू डी न्यू, ये क्या बेटे, इसको बोलते हैं हम एनर्जी डेंसिटी। क्या ये एनर्जी डेंसिटी,
ठीक है। और जो मेरे पास h है ये क्या बेटे, प्लांक कांस्टेंट। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है यार। और c क्या है, यह है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है भाई, प्रकाश की चाल है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है प्रकाश की चाल, है ना। उसके बाद न्यू T4 टाइम है, बाकी कुछ मुझे लिखना नहीं है, बहुत हो गया डेटा। चलो आप चाहो तो न्यू भी लिख लो। न्यू है तुम्हारे पास फ्रिक्वेंसी, क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, हो गया इतना। और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इसी इक्वेशन को यानी कि इसी समीकरण को हम बोलते हैं प्लांक रेडिएशन। ठीक है, लो कहते हैं। तो इससे पहले मैंने ब्लैक बॉडी पढ़ा रखा, ब्लैक बॉडी आप पढ़ लेना। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक नई टॉपिक के साथ। थैंक्स।